नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ बिग बहुरिया के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर जब एक बेटी अपने ससुराल जाती है और वहाँ उसे सास ससुर देवर ननद सबसे जब अपने मायके जैसा ही प्यार मिलता है तो बड़े ही सहजता से अपने ससुराल में रह पाती है, वहाँ चुनौती का सामना कर पाती है और बदले में अपने घर को एक आदर्श परिवार बना देती है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, ऐसे रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी आप तक पहुंचाना। हो सकता है इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन चुनौतियों से उबरकर एकजुट होकर रह रहा है, बस यही दिखाना हमारा मकसद है। इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना या इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। शिवनगर कॉलोनी अनीशाबाद पटना में रहती हमारी आज की बिग बहुरिया अमृता दीक्षित और उनकी सासू मां प्रतिभा दीक्षित जी। अमृता जी एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक भोजपुरी गायिका भी है। बहुरिया अमृता दीक्षित ने एक प्रोफेशनल सिंगर होने के बावजूद घर और बाहर का तालमेल अच्छी तरह से बैठाया हुआ है और इसके पीछे मूलतः वजह उनकी सोच की है। मुझे लगता है अगर एक औरत चाहे तो सब कुछ मैनेज कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए बहुरिया अमृता अपनी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं और इसमें सासू माँ ने उनका कितना साथ दिया है, ये सब जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। हमारी आज की बिग बहुरिया अमृता जी और उनकी सासू माँ प्रतिभा जी से मिलने से पहले आइए मिलते हैं उनके कुछ पड़ोसियों से और जानते हैं कुछ अंदर की बातें उनके स्वभाव के बारे में और खेलेंगे उनके साथ कुछ गेम और साथ ही ये भी जानेंगे कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। लेकिन सबसे पहले आइए जानते हैं इनका परिचय। आप अपना नाम बताएं। मुन्नू देवी, गायत्री भूषण, मीना तिवारी, कविता उपाध्याय। चलिए, बहुत अच्छा। तो आइए अब गेम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को गेम्स के रूल में बता दूं। आप चारों को हम 2 टीमों में बांट देंगे, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सी टीम से खेलना चाहेंगी। सासू माँ की तरफ रहूंगी। तो आपको बहुरिया टीम से खेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें 18 और इसमें 18 आलू हैं। जो जितना ज्यादा आलू काट पाएगा वही हमारा विजेता होगा और आप लोगों को बस 1 मिनट का समय दिया जाएगा और विजेता टीम को मिलेगी बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो टीम में तैयार? चल, आप लोगों का समय शुरू हुआ। आप बहुत अच्छे से काटने हैं, एकदम साइज आपके सामने रखा हुआ है। भुजिया जैसे काटते हैं उस हिसाब से आप लोगों को काटना है। इनको लंबे लंबे काटने हैं, ये नहीं चलेगा। ये ऐसे मोटे मोटे आलू की भुजिया नहीं होती है। सबसे बेस्ट अभी तक यही कट रहा है। देखिए कितना महीन कट रहा है। 5 4 3 2 स्टॉप। चलिए अब गिनते हैं कि किसने कितना आलू काटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों बराबर कटे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो कटा है वो है ये वाला। इसलिए हमारे इस गेम की विजेता होती है बहुरिया और इन्हें मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। चलिए अब जानते हैं सास और बहू के बारे में कुछ बातें। गायत्री जी बताइए, अमृता जी और प्रतिभा जी कैसे हैं? मिलनसार हैं, बहुत अच्छी हैं वो लोग और बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं मेरे साथ। हम तो सासू माँ के हम उम्र हैं तो उनके साथ ही। चलिए बहुत अच्छा। सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है आपके हिसाब से? बहुरिया। और कविता जी आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती सास और बहू में से? बहुरिया को। बहुरिया के साथ। आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती? सासू माँ को मानूंगी। तो यहाँ पर भी बिग बहुरिया बाजी मार गई। उन्हें मिले हैं 3 वोट और सासू माँ को मिले हैं 1 वोट। अरे वाह, क्या बात है रिंकू जी, आप हमारे घर। जी बिल्कुल, आपसे मिलने आए और आपको बताने आए कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। बहुत खुशी है जानकर। तो चले अंदर। हाँ हाँ, मुझे आपसे परिवार वालों से भी मिलना है। चलिए चलिए। स्वागत है आपका हमारे घर।
अब मैं आ गई हूँ अमृता जी के पूरे परिवार के बीच। तो सबसे पहले अमृता जी, सबसे पहले मैं आपका गाना सुनूंगी। हाँ ज़रूर, एक गाना जो मेरा फेवरेट है और वो गाना मैं अक्सर शो में गाती हूँ, वो ज़रूर आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। काच बाटे आबाही, काच बाटे आबाही, ओ मेरिया हो सैया, लेके अइले डोलिया कहरिया हो। वाह, तो ये है गायिका अमृता जी का पूरा परिवार। और अब अमृता जी, आप अपने पूरे परिवार का परिचय हमसे करवाएं। ये हमारी सासू माँ है और इनका नाम है प्रतिभा दीक्षित। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? अच्छे। और इनसे मिलिए, ये हमारे पतिदेव देवेश कुमार दीक्षित। नमस्ते देवेश जी। क्या करते हैं आप देवेश जी? हम इनकम टैक्स में डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। बहुत क्यूट परिवार है आपका। अमृता जी, जब मैं यहाँ आई तो आपसे मिलने के पहले मैं आपके पड़ोसियों से मिली, आपके और माँ जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और साथ ही हम लोग ने एक बहुत मज़ेदार गेम भी खेला। और हमारा पॉपुलैरिटी मीटर, जो विनर है आज हमारे पॉपुलैरिटी मीटर का, वो है आप। आपको मिले थे 3 वोट्स और माँ जी 1 वोट। तो हाँ, हमारे पॉपुलैरिटी मीटर की जो विनर है वो है अमृता जी, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा कैसेरोल। अब एक गिफ्ट मैं और देना चाहूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। आप दोनों के बीच एक छोटा सा गेम खेलकर, और आप दोनों में से जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा इलेक्ट्रिक आयरन। तो गेम क्या है मैं समझा दूं। गेम ये है कि आप दोनों को ये बिंदिया जो है माथे पे चिपकाने जैसे दुल्हन को चिपकाते हैं, और आप दोनों को इसके लिए 1 मिनट का समय दिया जाएगा। जो सबसे ज्यादा बिंदिया चिपका पाएगा वही इस गेम का विजेता होगा। और आपको पता है जो विजेता है उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो तैयार? बिल्कुल तैयार। आयरन पाने के लिए चलिए, और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। माँ जी, पीछे नहीं रहना है, सजाइए सजाइए, अपनी बेटी को सजाइए। कौन अच्छा सजाता है ज्यादा देखते हैं। ओह गॉड, माँ जी पीछे नहीं रहना है आपको। एक गिफ्ट बहू जीत चुकी, अभी आपकी बारी। कम टाइम बचा है। मम्मी बोल रहा है। प्लास्टिक भी चिपका रही है इनकी आपकी बहू। थोड़ा फास्ट करना है। हाँ माँ जी, अच्छे से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 स्टॉप। तो इस गेम की विजेता हुई माँ जी। और माँ जी, आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जानेंगे हमारी गायिका अमृता जी के कुछ अनछुए पलों को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आइए अब बातचीत करते हैं हमारी आज की बिग बहुरिया अमृता दीक्षित जी से। अमृता जी, शादी को कितने साल हो गए? 9 साल। और अरेंज मैरिज था ये? अरेंज मैरिज था। तो बहुत कम उम्र में आपने शादी की? जी हाँ, मैंने 19वें साल में शादी की थी। बहुत कम उम्र होती है घर की जिम्मेदारी को संभालना, सास ससुर की जिम्मेदारी को संभालना, तो संभाल पाई थी आप? सही बात है, इस उम्र में लड़कियां ज़्यादा फ्री रहना पसंद करती हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात थी कि इस घर में आई और यहाँ पे मम्मी पापा, मतलब मेरे जो सास ससुर थे, काफ़ी उन लोगों का सपोर्ट मिला और उन्होंने मुझे कभी भी मतलब बहू नहीं समझा है, बेटी की तरह रखा है और इसकी वजह से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सारी फ्रीडम, सारी छूट मिली पढ़ाई करने का,
काम करने का, सब कुछ। और गाने का भी शौक रखती हैं आप? बिल्कुल। ये शौक बचपन से था आपको? हाँ, ये शौक मुझे बचपन से था और माँ ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन आगे बढ़ पाई तो सास ससुर के सपोर्ट से। प्रोफेशनली भी गाना गाती हैं आप? हाँ बिल्कुल, थोड़ा। तो सास ससुर इसके लिए राजी हैं, हस्बैंड इसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे लोगों का सपोर्ट है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे मौके भी मिले हैं और आगे बढ़ रही हूँ अभी। पति आपको किस रूप में मदद करते हैं आपके प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ने में? मेरे लिए कभी किसी चीज़ के लिए बैंड नहीं लगाते कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वो मुझे पूरी फ्रीडम देते हैं। हाँ, अगर कहूँ कि सुर को समझाना और गाने को सुने वो बैठ के, तो वो नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उनका लाइन बिल्कुल अलग है। लेकिन कभी भी मेरे काम को लेकर उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की है और बहुत मदद किया है। अगर रात में कहीं जाना है रात में जाते हैं और रिकॉर्डिंग में लेट हो तो लाना ले जाना, ये सब वो करते हैं। आपके पतिदेव आपको इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक शो से ले आना, रात को अगर कहीं जाना हो, तो इन सब चीज़ों में वो अपने लिए समय कब निकाल पाते हैं? उनकी ऑफिस 9:30 बजे से शुरू हो जाती है, इनकम टैक्स में काम करते हैं, तो लेकिन फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं और थोड़ा बहुत सो के भी गुजारा कर लेते हैं और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। घर को भी संभालना है, करियर भी संभालना है, तो कैसे मैनेज कर लेती हैं आप इतना कुछ? मुझे लगता है अगर एक औरत चाहे तो सब कुछ मैनेज कर सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही है। क्या क्योंकि है वो परेशानियां? जैसे कभी कभी रात में शो से लौटती हूँ सुबह और मेरी बच्चे की बस आती है 6 बजे, तो फिर उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम लगता है। शो से आई हूँ तो बस सो जाऊँ, लेकिन उस टाइम जागना होता है 2 घंटे तक और उसको जाग कर उसके लिए लंच बनाओ, फिर उसको रेडी करो, भेजो, उसके बाद ही सो सकते हो आप। 2-3 घंटे सोने के बाद आपको घर का खाना वाना भी बनाना है क्योंकि सबको 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो फिर यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। तो इस वक्त सास आपको कितनी मदद करती है? आप इसमें मेरी सास मेरी बहुत मदद करती हैं और वो बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि वो मेरी सास है, क्योंकि एक माँ से कहीं ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए किया है और उतना शायद मेरे लिए कभी माँ नहीं कर पाई जितना वो सपोर्ट की है। क्योंकि भावुक क्यों हो रही हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक सास के लिए इतना करना, जहाँ पे सास शिकायत करने लगती है अगर बहू की छोटी सी भूल हो जाए, लेकिन वो एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और नहीं तुम सो जाओ, रात भर जागी हो, भोजपुरी बोलते हैं हमारे घर, तू सूझ जा, काहे के करताड़ू, हम बानी नू। तो ये सब चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके लिए बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि वो मेरी सास हैं। आप सासू माँ के नाम से भावुक हो गई हैं? जी बिल्कुल, मेरी सास है ही ऐसी। भाई, जिस बहुरिया की आंखों में आंसू आ जाए, अपने सास के बारे में सोच करके इतनी भावुक हो जाए, उस सास से तो मिलना ही पड़ेगा। तो आइए मिलते हैं अमृता जी की सासू माँ प्रतिभा जी से। तो अब हमारे साथ जुड़ गई है अमृता जी की सासू माँ प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, ये बताइए कि बहू को बहुत कम उम्र में आप घर ले आई जी। तो क्या कारण था माँ जी कि इतनी छोटी सी लड़की को आप घर में बहू बना के ले आई? बेटी थी नहीं, इसलिए अब बहू का ही सहारा था। तो लड़का की शादी कर दिए, बहू लाए, बेटी बना के उसको रखे। तो आपकी बेटी की कमी आपकी बहू ने पूरा कर दी। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन बताइए कि इतनी कम उम्र में घर के काम काज इतने ठीक से आते नहीं होंगे, जिम्मेदारियां तो इतने हाँ, तो हम थे ना उसके साथ, मिलजुल के हम लोग कर लेते थे। तो आपने उनको सिखाया? हमने सिखाया, जहाँ नहीं उसको आता था हम सिखाए। और आपने उनकी पढ़ाई वगैरह भी पूरी करवाई? हाँ, पूरी करवा दिए, जो इसकी इच्छा थी सब पूरा करा दी। आपके बारे में बोल करके जो है आपकी बेटी जैसी बहू बहुत भावुक हो गई। पहली बार देखा किसी बहू को अपनी सास के बारे में बोलते हुए भावुक हो जाना, आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये क्या मतलब रिश्ता है आप दोनों का? ऐसा क्या लगाव है आप दोनों के बीच कि आप दोनों भावुक हो जाते हैं एक दूसरे के बारे में बोलते हुए? ऐसा हम लोग का प्रेम में है, उतना बेटी में भी नहीं रहेगा। बहू की तो बात दूर है, क्या हम लोग दोस्त के तरह से रहते हैं। माँ जी, आपकी बहू गाने वगैरह गाती है, शोज वगैरह भी करती है, गायिका है, घर को आपको संभालना पड़ता है, तो क्या आपके हिसाब से बहू को इतना कामकाजी होना सही है एक घर के लिए? काम जो बाहर करती हैं तो हम समझ गए कि हाँ उसमें लेट होता है, अंदर से डर भी, ज़्यादा देर होता है तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन ऐसा काम है कि उसमें लेट होना ही है, तो हम लोग देख लेते हैं घर में।
लेट हो चाहे सवेर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सेवा सत्कार कब होती है? मेरा अरे अच्छा से रोटी बना के खिला दे सब, वही बहुत है। बताइए ये एक रोटी बना के, हमको बनाना नहीं पड़ता है खाना। माँ जी, क्या आपको लगता है कि एक औरत को आत्मनिर्भर होना जरूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है आज के जमाने में? बहुत जरूरी है। पहले नहीं था, लेकिन आज के समय में अपने पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्यों लगता है आपको कि आज के जमाने में पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है औरतों के लिए? आज का समय ऐसा हो गया है, महंगाई इतना है, पढ़ाई लिखाई हर चीज में खर्च इतना ज्यादा है कि एक आदमी की कमाई से पूर्ति नहीं होने वाला है। इसलिए अपने अपने पैर पर खड़ा, पति है तो वो भी, बहू है वो भी, सब लोग को अपने अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। माँ जी, आपकी बहू इतना मधुर गाती है, क्या आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आपको गाना? वो गा के आती है तो हमको सुनाती है, दिखाती है, रिकॉर्डिंग जो होता है। तो आपको कोई बात छिपाती नहीं है, जो बात रहता है गाना बात कोई भी तुरंत आके कहती है, मम्मी ऐसे आज हुआ, वैसे हुआ, ये गाए वो गाए, सुनाती है। बहुत अच्छा लगता है। आपके बेटा को कितना रिझाता है उनका गाना? पसंद है, बेटा को भी, सबको पसंद है। तो आइए मिलते हैं प्रतिभा जी के बेटे देवेश जी और उनकी बहुरिया अमृता जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गायिका अमृता जी और उनके पति देवेश दीक्षित जी। तो देवेश जी, गाने से ज्यादा लगाव नहीं है, फिर पत्नी को आप सपोर्ट करते हैं गायिका गाने के लिए, ऐसा क्या कारण है? तो इनका अपना इच्छा है। मतलब आपकी पत्नी इतना अच्छा गाती है? नहीं, हमको इसमें रुचि नहीं है। रुचि ही नहीं है? नहीं, इस लाइन में कोई रुचि नहीं। पर पत्नी गायिका है, उनको हाँ, ठीक है, इनका अपना लाइन है, अपना गाती तो है, इसलिए आप इनकी रुचि को सपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपके पति को तो भाई गाने से बिल्कुल रुचि नहीं है, तो आप जब गाना गाती है तो उनको समझ में भी आता है? इनको आज तक हम एक ही गाना गाते हुए सुने हैं। नहीं, मेरा गाना मत बताइएगा। हाँ, हमको मन किया गा दिए, बस इनके लिए थोड़ा आज चलिए वही गा के सुना दीजिए, आज आप थोड़ा सा मुझे सुना हम दीजिए। गाते ही नहीं है। चलिए आप सुनाइए। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही मेरा दिल है। बस वही लाइन? हाँ, आगे नहीं आता? इसके आगे ये नहीं गाते। मेरा पसंद है इसलिए। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताइए कि आपकी पत्नी इतना अच्छा गाना गाती है, इतना मधुर आवाज है, आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, इनका गाना ठीक लगता है। देवेश जी, मुझे बात बताइए कि आपकी पत्नी कभी कभी बाहर रहती है, आपको भी रहना पड़ता है देर तक। ये तो दिन में चलो कभी काम नहीं तो सो भी जाए, आपको तो दिन में भी काम करना पड़ता है, फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज का जो समय मिलता है बस उसी में करते हैं, कोई अलग से समय तो लेते नहीं है। हाँ ठीक है, जैसे रात में कभी कभी 1 भी बज जाता है, 1-2 भी बज जाता है इनको आने में, तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद ही सोते हैं। भोजपुरी समझ में आती है आपको? हाँ। आप अपनी पत्नी को बोलिए कि अभी भोजपुरी में गाना गा के सुनाए। गावा, एक ठो गाना गावा। सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। आपको समझ में आया? भोजपुरी जानते हैं हम, समझ गए। क्या इस गाने का मतलब समझाइए। मतलब तो ये है कि सैया नादान मिले। एकदम सही बैठता है ये गाना। कहीं इसीलिए गाना गाया था? चलिए, बहुत बहुत प्यारी जोड़ी है आप दोनों की, बहुत ही प्यारी जोड़ी है और बहुत ही अच्छा तालमेल है, बहुत सीधे साधे दोनों कपिल है। अब मैं और कुछ जानती हूँ आप लोगों के बारे में, और कितना आप लोग जान पाए, स्पेशली आपसे मिलकर बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन कैसे जानूंगी? कुछ सवाल और जवाब के जरिए। मैं आपको आपकी पत्नी के बारे में कुछ सवाल करूंगी, आपको जवाब देना है, आपको इनके बारे में कुछ सवाल करूंगी, आपको जवाब देना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपके पति की पसंदीदा सब्जी क्या है? पनीर की सब्जी इनको बहुत अच्छी लगती है। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपके पति ने पहली मैरिज एनिवर्सरी पर आपको क्या गिफ्ट दिया था? एक रोज। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपके पति ने कब नौकरी ज्वाइन की थी? 2006 में। क्या ये जवाब सही है? नहीं, 2005 में। चूक गए। अब आपकी बारी। कौन से मंदिर में आप सबसे पहले पूजा कराने ले गए इनको? दरभंगा हाउस में। क्या ये जवाब सही है? हाँ सही है। आपकी पत्नी ने पहला गाना कौन सा और कब गाया था? हमको याद नहीं है।
आप ही बता दीजिए। 2006 में रिदम स्टूडियो में। आपकी पत्नी की सबसे करीबी दोस्त का नाम बताएं। सपना। क्या ये जवाब सही है? बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा तालमेल है दोनों पति पत्नी के बीच। अब सास और बहुरिया के बीच कैसा तालमेल है, आइए जानते हैं वही सवाल और जवाब का गेम के जरिए। और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो अब हमारे साथ अमृता जी की सासू माँ प्रतिभा जी फिर से एक बार जुड़ गई है और अब सास और बहुरिया के बीच हम खेलेंगे सवाल और जवाब का राउंड। और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो आप दोनों तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। सबसे पहले अमृता जी आपसे, आपकी सासू माँ को आपकी बनाई हुई कौन सी सब्जी या डिश सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? छोला। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही। आपकी सासू माँ को कौन सा रंग पसंद है? रेड कलर। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ आपसे कभी कभी किस बात पर नाराज हो जाती है? पल्लू नहीं रखने के लिए। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ किस देवी या देवता की पूजा करती है? शिव जी की। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही। आपकी सासू माँ का चप्पल का साइज क्या है? चप्पल का 7। क्या ये जवाब सही है माँ जी? 7 नहीं 5। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि आपको एक जवाब नहीं आया। माँ जी अब आपकी बारी। आपकी बहू की मैरिज एनिवर्सरी कब है? शादी की सालगिरह कब है? 16 फरवरी है। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू ने पहली बार आपके साथ कौन सा व्रत किया था? तीज व्रत की थी। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू का ननिहाल कहाँ है? सुल्तानगंज। क्या ये जवाब सही है? हाँ बिल्कुल सही है। आपकी बहू के चाचा जी का नाम क्या है? अजय उपाध्याय। क्या ये जवाब भी सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू चावल खाना पसंद करती है या रोटी? रोटी। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। यानी कि माँ जी आपने पांचों के पांचों सवालों को एकदम सही जवाब दिया है और आपको मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। जिस घर में सास अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करे और उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसका सहयोग दे, उसी घर को कहते हैं एक आदर्श परिवार। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ और ऐसे एक आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक आप अपनी रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।